हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अनेक आहार श्रृंखला आपस में मिलकर खाद्य खालिस्तान का निर्माण करते हैं। इस प्रश्न में हमें जो खाली स्थान दे रखा है वो बताना है कि अनेक आहार श्रृंखला आपस में मिलकर खाद्य खालिस्तान का निर्माण करते हैं। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला को हम खाद्य श्रृंखला भी कह सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो दे रखा है आहार श्रृंखला, ये क्या होता है तो कह सकते हैं किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो है समस्त जीव जो होते हैं अपने भोजन के लिए जो है परस्पर एक दूसरे पर जो है निर्भर रहते हैं। और इस प्रकार जो है समस्त जीव एक दूसरे पर निर्भर होकर क्या बनाते हैं, भोजन या कह सकते हैं आहार श्रृंखला बनाते हैं। और इससे जो है पारिस्थितिक तंत्र में जो है खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। किसका? खाद्य ऊर्जा का जो है ऊर्जा का क्या होता है, प्रवाह होता है। और खाद्य ऊर्जा जो होती है एक स्तर से जो है दूसरे स्तर पर जो है ऊर्जा प्रवाह की खाद्य श्रृंखला कहलाती है। यह कह सकते हैं आहार श्रृंखला कहलाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें खाद्य श्रृंखला में जो है विभिन्न पोषी स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो विभिन्न जो पोषी स्तर होते हैं कुछ इस प्रकार होते हैं, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो पोषी स्तर जो है बहुत सारे हो सकते हैं और कह सकते हैं निम्नलिखित होते हैं। जैसे कि इसको हम क्या करेंगे, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे मान लेते हैं घास। उसके बाद घास को खाने वाला जो होता है हिरन होता है। और यहाँ पे हिरन को खाने वाला कौन हो सकता है, शेर हो सकता है। तो पोषी स्तर जो है होता है यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं खाद्य श्रृंखला में। तो अगर हम यहाँ पे इस उदाहरण के द्वारा समझे तो अगर हम प्रथम पोषी स्तर की बात करें तो यहाँ पर इसमें जो है आ जाएगा घास। घास क्या होता है, उत्पादक होता है। उत्पादक वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। अब दूसरा जो होगा यहाँ पे द्वितीय या कह सकते हैं द्वितीयक जो है पोषी स्तर। द्वितीय पोषी स्तर में कौन आ जाएगा, इसमें हिरन आ जाएगा। क्योंकि हिरन क्या होते हैं, एक शाकाहारी होते हैं, एक उपभोक्ता होते हैं। ये निर्भर होंगे किस पे, प्रथम पोषी स्तर के जो जीव होंगे यानी कि घास को खाएंगे। अब तीसरा जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे तृतीय पोषी स्तर। तो यहाँ पे इसमें कौन हो जाएगा, शेर हो जाएगा। शेर अब किस पे निर्भर रहेगा, जो यहाँ पे प्रथम उपभोक्ता यानी कि हिरन पे निर्भर होगा, उसको मारेगा और खा जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे अनेक आहार श्रृंखला जो हैं आपस में मिलकर जो है बनाती है, उसको कहा जाता है खाद्य जाल। क्या कहा जाता है, खाद्य जाल। अब यहाँ पे खाद्य जाल क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो खाद्य जाल जो होते हैं विभिन्न अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों में जो है यहाँ पे खाद्य श्रृंखलाएं जो हैं यहाँ पे परस्पर मिलकर जो है खाद्य जाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, खाद्य जाल बनाते हैं। और इसमें जो है ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशा में होते हुए भी कई पथों से होकर
गुजरता है। वही अगर हम खाद्य जाल में खाद्य श्रृंखला में बात करें तो इसमें ऊर्जा का प्रवाह जो है सिर्फ एक ही दिशा में होता है। और इनमें जो है देखा जाता है खाद्य जाल में, इनमें अनेक जो है अनेक जीव समुदाय जो होते हैं, अनेक जीव समुदाय के उपभोक्ता साथ ही साथ अपघटक होते हैं। अब यहाँ पे अपघटक कौन होते हैं? अपघटक में कवक और जीवाणु आ सकते हैं। जैसे कि अगर कोई उपभोक्ता या उत्पादक की मृत्यु हो जाती है तो उनको क्या करेंगे, धीरे धीरे वो जो है जटिल पदार्थों से जो है और सरल पदार्थ में ये बदलते हैं। कौन? जो अपघटक होते हैं। और वो क्या करते हैं, पोषक तत्व जो उनसे प्राप्त होता है उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है और मिट्टी से जो है ये चला जाता है पेड़ पौधों में, यानी कि पेड़ पौधे उनको अवशोषित कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो खाद्य जाल होता है तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कि जो घास होता है वो टिड्डों के द्वारा भी खाई जा सकती है, और अभी हमने देखा हिरण के द्वारा, खरगोश के द्वारा या कोई और पशुओं के द्वारा भी खाई जा सकती है। और इन शाकाहारी को अपनी अपनी भोजन आदत के अनुसार एक से अधिक जो है मांस भक्षी खा सकते हैं। यानी कि हिरण को जरूरी नहीं है कि शेर ही खाएगा, हो सकता है इसे लोमड़ी भी खा सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि मेंढक, सांप, पक्षी या शेर अनियमित जो है खाद्य श्रृंखला जाल कहलाती है। ऐसे हम कह सकते हैं कि बहुत सारी जो है खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर ही जो है क्या बनाते हैं, खाद्य जाल बनाते हैं। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो एक जीव है सिर्फ एक ही जीव का भोजन हो सकता है, वो अनेक जो है जीवों का भोजन हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारे, वो उत्तर होगा जाल, क्योंकि हमें खाद्य दे रखा है तो यहाँ बस जाल होगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है जाल। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।